दोस्तों, हाल ही में 9 जुलाई को वीपो की एक नई रिपोर्ट प्रकाशित होती है जिसमें भारत की रैंक विश्व के शीर्ष देशों में नंबर 1 पायदान पर पहुंच गई है। तो क्या है यह रिपोर्ट और क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दुनिया की ऐसी संपत्ति के बारे में जिसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता। आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में बौद्धिक संपदा कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो यदि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई नई वीडियो, कोई नई कविता या कोई भी ऐसा नया आविष्कार करते हैं तो उस पर कानूनी रूप से सिर्फ आपका अधिकार है। और इसी अधिकार को संरक्षण देने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक संस्था जिसे विपो कहते हैं कार्य करती है। विपो 3 श्रेणियों में संरक्षण प्रदान करती है: कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। पेटेंट यह नई तकनीकी खोज और आविष्कार के लिए दिया जाता है। जैसे आपने कोई नई दवा या कोई नई मशीन बनाई है तो आपको पेटेंट लेना जरूरी है। दूसरा है कॉपीराइट। यह कला के क्षेत्र में संगीत, फिल्म या वीडियो के लिए दिया जाता है। और तीसरा है ट्रेडमार्क। यदि आपका कोई व्यापार है और उसके नाम या लोगो के लिए आप संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडमार्क में आवेदन करना पड़ेगा। हाल ही में विपो की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इन संपत्तियों के लिए निवेश $10 ट्रिलियन की पार पहुंच गया है। और विश्व में भारत 7.9% की दर से ग्रोथ लेते हुए नंबर 1 पायदान पर है। अब देखते हैं भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है। तो भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय के अनुसार तीनों क्षेत्रों जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क में भारी बढ़ोतरी हुई है। पेटेंट के अनुसार भारत ने इस साल सालाना वृद्धि 1,10,000 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं, जिसमें सीधे ही हमारे वैज्ञानिकों ने 61% आवेदन दर्ज कराए हैं। मतलब इसका साफ है, भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। दूसरा क्षेत्र है कॉपीराइट। तो भारत की आईटी और डिजिटल कंपनियों ने भारी बढ़ोतरी देते हुए इस वर्ष 44,000 से भी ज्यादा कॉपीराइट फाइल किए हैं। तीसरा है ट्रेडमार्क। किसी भी देश के व्यापार में बढ़ोतरी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वहां पर कितने ट्रेडमार्क फाइल किए जा रहे हैं। तो भारत में इस साल लगभग 5.5 लाख आवेदन किए गए हैं। विपो की इस रिपोर्ट के साफ मायने हैं कि भारत में 43% निवेश इस क्षेत्र में हो रहा है। मतलब भारत अब आईटी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आइए एक दिलचस्प तुलना करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की भारत के इस डिजिटल नक्शे पर क्या स्थिति है उसको जानते हैं। अगर हम सिर्फ पेटेंट और पूर्व तकनीकी आविष्कारों की बात करें तो पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे बड़े आईटी और इंडस्ट्रियल राज्य आगे हैं। मध्य प्रदेश इस रेस में अभी धीरे धीरे अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ा रहा है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब बात आती है जीआई टैग की, यानी वो बौद्धिक संपदा किसी क्षेत्र की खास पारंपरिक कला या उत्पाद को कानूनी पहचान देती है। वहां मध्य प्रदेश ने पूरे भारत को पीछे छोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज्यादा 26 नए जीआई टैग हासिल करके नंबर 1 स्थान का इतिहास रचा है। जहां पूरा भारत सॉफ्टवेयर के पेटेंट में आगे है, वहीं मध्य प्रदेश ग्वालियर के पेपर मैसे और डिंडोरी की गोल्ड पेटेंट जैसे अपने समृद्ध इतिहास और ग्रामीण हुनर को अमूल्य संपत्ति बदल रहा है। विप्रो की इस सालाना रिपोर्ट के साफ मायने हैं। आधुनिक समय में कोई भी देश जहां पर तेल और कोयले की खदानें हैं वह ताकतवर नहीं है, बल्कि अब जिसके पास बौद्धिक संपदा के रिकॉर्ड ज्यादा मात्रा में दर्ज है वही अब आगे जाके भविष्य सुनिश्चित करेगा। युवाओं का जोश और आधुनिक तकनीकें आगे की भविष्य की दिशा तय करेंगी, जिसमें भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।